Welcome to Quality Coaching Academy. अच्छा उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ MCQs तो हुए हैं लेकिन इसको फिर जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, सही है। क्वेश्चन 1 है एन एनिमल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ ऑन मेनी प्लेन। इसमें करेक्ट आंसर मैंने लिखा था ऑप्शन ए है। अच्छा ये रेडियल सिमेट्रिकल, वो सिंपल बता रहा हूँ कि रेडियल सिमेट्रिकल वो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सर्कल है तो किसी भी साइड से किसी भी प्लेन पे हम इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बायलेटरल वो होता है जिसको एक प्लेन, जिस तरह ह्यूमन है, एक प्लेन पे हम डिवाइड कर सकें। द एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म इज, वो भी रेडियल सिमेट्रिकल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वो मैंने बता दिया था कि इसमें जो इकाइनोडर्म इज द ओनली केस जिसमें लार्वल स्टेज जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है और एडल्ट इसका रेडियल सिमेट्रिकल होता है, जिस तरह स्टारफिश है। क्वेश्चन 3 है फेट ऑफ द सेल इज इनडिटर्मिनेट इन केस ऑफ, ये बी करेक्ट आंसर है, ड्यूट्रोस्टोम। तो ड्यूट्रोस्टोम वो एनिमल्स होते हैं जिसमें ये इसका एक करेक्टर है कि इसमें रेडियल क्लीवेज होता है और फेट इसका इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का सिंपल मतलब ये कि इस स्टेज में जो सेल्स होते हैं उसकी आगे फ्यूचर का पता नहीं होता कि इसने कौन सा आर्गन बनाना है। नॉर्मली तो ये होता है कि जिस तरह प्रोटोस्टोम है तो इसमें हर सेल के लिए ये डिफाइंड हो चुका होता है। इनडिटर्मिनेट फेट वाली हर सेल में ये एबिलिटी होती है कि इससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन सके। क्वेश्चन 4 है ब्लास्टोसील कैन गिव राइज टू बॉडी कैविटी इन केस ऑफ, सी करेक्ट आंसर है सीडोसिलोमेट। और इसमें 2 पॉइंट ज़हन में रखें कि जो सिलोमेट होते हैं उसमें बॉडी कैविटी बनता है मेसोडर्म की अंदर स्प्लिटिंग से, और जो सीडोसिलोमेट होते हैं उसमें बॉडी कैविटी बनता है मेसोडर्म और एंडोडर्म में स्पेस रह जाने से। तो वो स्पेस किस चीज़ का होता है, वो ब्लास्टोसील का होता है। क्वेश्चन 5 है द नर्वस सिस्टम कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम, तीन लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से इंटेगुमेंट जो हमारा स्किन है और प्लस हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 है इन ड्यूट्रोस्टोम सेकंड एम्ब्रियोनिक ओपनिंग डेवलप इनटू, इसमें ऑप्शन ए है माउथ। ड्यूट्रोस्टोम का ये करेक्टर है, पहले प्रोटोस्टोम को समझे तो ये आसान हो जाता है। मतलब जो मेन कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं और दैट लीड टू आर्केंट्रॉन और प्रिमिटिव गट, उस ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, उससे माउथ बनता है इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम। इन केस ऑफ ड्यूट्रोस्टोम इससे एनस बनता है और माउथ के लिए बाद में सेकंड ओपनिंग डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन 7 है द फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल इन स्पंजेस आर, डी करेक्ट आंसर है कोएनोसाइट्स। अच्छा इसको मैंने जिस तरह बताया कि इसको कंफ्यूज करने के लिए इससे पहले कोएनोडर्म भी लिखा है। तो कोएनोडर्म्स वो लेयर है, बॉडी का इंटरनल लेयर है जहाँ पे ये सेल्स लोकेट करती, इस तरह के सेल्स है, और कोएनोसाइट्स वो फ्लैजिलेटेड सेल्स है। क्वेश्चन 8 है द लोकोमोशन इन स्पंजेस इज बाय, तो स्पंजेस में लोकोमोशन नहीं होता, इसका आंसर नन है। यहाँ पे फ्लैजिला कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि कुछ हमारे जहन में तो होता है कि कोएनोसाइट सेल्स होते हैं और इसमें फ्लैजिला मौजूद है, तो ये फ्लैजिला जो है ये लोकोमोशन के लिए नहीं बल्कि ये जो इसका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके ओस्टिया से जो वाटर की इन और एग्जिट होती है आस्कुलम से, उसके लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन 9 है द नेम पोरिफेरा इज ड्यू टू, पोरिफेरा को नाम किस चीज़ की वजह से दिया है, उसकी ओस्टिया की वजह से। इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं जिससे वाटर की इनलेट होती है, और इसमें जो अभी मैंने बताया कि एक मेंस ओपनिंग होता है जिसको आस्कुलम कहते हैं, उससे एग्जिट होता है वाटर का। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरीन एनिमल। अच्छा इसमें से आपने कौन से देखने हैं, फ्रेश वाटर देखने हैं, मतलब नॉट को इस पे फोकस करना है। तो इसमें मेरीन जो है वो साइकोन भी है और ल्यूकोसिलिनिया भी है, और स्पोंजेला जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल है। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 11 है अ गैस्ट्रोजाइड हेल्प इन, ये फीडिंग जाइड होता है। 3 जाइड्स नॉर्मली हम पढ़ते हैं, एक पोलिप है, एक मेड्यूसा है और एक गैस्ट्रोजाइड है। पोलिप जो है एसेक्सुअल जाइड है, मेड्यूसा सेक्सुअल जाइड है, और गैस्ट्रोजाइड जो है इसको हम फीडिंग जाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये
पूरे कॉलोनी के न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जाइड है। क्वेश्चन 12 है मेटाजेनेसिस इज फाउंड इन मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेट्स। अच्छा, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं। ये सिलेंट्रेट्स का करेक्टर है और इसमें करेक्टर ये है कि इसमें दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, एक पोलिप और दूसरा मेड्यूसा। पोलिप जो है वो एसेक्सुअल फॉर्म है, उसमें अम्ब्रेला लाइक बड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो जब डिटेच हो जाते हैं वो मेड्यूसे बनाते हैं। मेड्यूसे के लोअर साइड पे इसमें गिमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, गिमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, वो गिमीट प्रोड्यूस करते हैं और उसकी फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन और नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पोलिप। तो एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल बनता है और सेक्सुअल फॉर्म से दोबारा एसेक्सुअल फॉर्म बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 है विच वन इज डिफरेंट। तो जेलीफिश, सी अनीमोनी और हाइड्रा जो है दे बिलोंग टू द सेम फाइलम, और टेपवर्म जो है दैट इज अ डिफरेंट, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द एनिमल फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा इज फास्टेस्ट मूविंग। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है जेलीफिश, और स्लो मूविंग जो है वो दैट इज फाइसिलिया पेलेजिका, जो जिसकी स्पीड मैंने बताई 12 या 13.1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। जेलीफिश का स्पीड नहीं दिया है लेकिन ये बुक में लिखा है कि ये फास्टेस्ट मूविंग है। क्वेश्चन 15 है पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन। अच्छा, इसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये तीन ग्रुप्स दिए गए हैं। सबसे पहले टर्बिलेरिया है, इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्योंकि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर इसके बाद ट्रिमेटोडा है जिसमें पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और पैरासिटिक फॉर्म है। सिस्टोडा भी पैरासिटिक फॉर्म है और इसमें बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। तो ये तीन हर एक के साथ आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 16 है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कैन बी फाउंड इन। करेक्ट आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अच्छा, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि ये सेगमेंट्स नहीं होते बल्कि इसकी बॉडी के बाहर ऐसे लाइंस होते कि वो लग रहा है, जिस तरह टेपवर्म में वो लग रहा होता है कि इसके अंदर ये सेगमेंटेड है। लेकिन अगर आप अर्थवर्म को देख या जो मुलस्क है आर्थ्रोपोड्स है, उसमें क्या होता है, इसमें रिंग्स बिल्कुल कंप्लीट सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। दो ग्रुप से, और इस ग्रुप में प्लेटीहेल्मिन्थ्स में या तो बिल्कुल एब्सेंट होता है सेगमेंटेशन, मतलब कोई बिल्कुल एब्सेंट है लेकिन कभी कभार सुपरफिशियल एग्जिस्ट कर सकता है। क्वेश्चन 17 है द ब्लू कलर ऑफ हेमोसाइनिन इज ड्यू टू। हाँ, इसमें करेक्ट आंसर कॉपर है, सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ब्लू कलर हेमोसाइनिन जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स है और ये हेमोग्लोबिन से ज़्यादा इफेक्टिव है ऑक्सीजन की कैरी करने में। ये टेडबिट में दिया है कि 3 टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन का कैरियर है, और ये भी बुक में लिखा है कि इसका ब्लू कलर जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉपर। क्वेश्चन 18 है एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनालिड इज निफ्रिडिया। अच्छा, निफ्रिडिया जो है वो एक कन्वोल्यूटेड किस्म का ट्यूब्यूल होता है, एक सेगमेंट में मौजूद होता है उधर से स्टार्ट, फिर दूसरे सेगमेंट में इसकी वो ट्यूब्स आ जाते हैं और निफ्रिडिया पोर के थ्रू ये वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर ले जाता है। अर्थवर्म का कैरेक्टर है। क्वेश्चन 19 है गिल्स कैन बी फाउंड इन। इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है, दैट इज नेरीज। अच्छा, नीरीज और अर्थवर्म ये कॉमन एग्जाम्पल्स है एनालिड्स के, और इसमें नेरीज जो है ये एक्वेटिक फॉर्म है। बस इन दो की कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एक में हम कहते हैं कि गिल्स है तो दूसरे में क्या होता है वो स्किन की थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर देता है। एक में गिल्स होते हैं तो दूसरे में स्किन की थ्रू नॉर्मली। दूसरा ये कि इसमें नीरीज में पैरापोडिया होते हैं, अर्थवर्म में सेटे होते हैं, एंड सो ऑन। क्वेश्चन 20 है पार्ट ऑफ निफ्रिडिया लोकेटेड इन अनदर सेगमेंट इज। 20 में सी करेक्ट आंसर है, दैट इज नेफ्रोस्टोम। अच्छा, नेफ्रोस्टोम जो है ये जो अभी मैंने बता दिया कि एक क्लस्टर होता है, एक सेगमेंट में मौजूद रहता है और दूसरे सेगमेंट में निफ्रिडिया को ले जाता है। नेक्स्ट इसका है 21 ब्लड इन आर्थ्रोपोड्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ। 21 में क्या आंसर है, दैट इज ए इज द राइट आंसर।
अच्छा, ये इसमें एक स्पेशल केस है कि जो ब्लड है हीमोलिम्फ, इसमें कोई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती, सही है, ये सिर्फ और सिर्फ फूड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। तो टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा है कि ब्लड के साथ तो हमारे जहन में खुराक के से पहले ऑक्सीजन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये फूड की ट्रांसपोर्ट रहे। अच्छा, 22 क्वेश्चन है, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर द कैरेक्टर ऑफ, ऑप्शन ए 22 में है इंसेक्ट्स में मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन 23 है, विच वन इज ट्रू, क्रस्टेशियन जो है ये आर्थ्रोपोड्स के एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, सही, इसके एक्वेटिक फॉर्म्स है। विच वन इज ट्रू फॉर वास्प्स, अच्छा वास्प में ये जो मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स दिए गए हैं, ए मेटाबोला है, हेमी मेटाबोला है और होलो मेटाबोला है। ए मेटाबोला तो ये है कि इसमें बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, एक से एडल्ट बनता है, सही, एक की हेचिंग के बाद एडल्ट ऑर्गेनिज्म कोई स्टेजेस नहीं आते। हेमी मेटाबोला में ये होता है कि इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और ये वास्प का कैरेक्टर है, सही है। हेमी मेटाबोला ये है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है लेकिन इनकम्प्लीट है। और वो कौन कौन से है, इसमें एग होता है, फिर इसके बाद निम्फ स्टेज आता है और इसके बाद एडल्ट बनता है, निम्फ, यस, NYMPH, सही है। ये इसका एक स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेजेस है। जिस तरह ये अभी होलो मेटाबोला में क्या होगा, इसमें एक स्टेज है ना, एग, फिर इसके बाद लार्वल स्टेज आता है, फिर इसके बाद प्यूपा आता है और इसके बाद एडल्ट आ जाता है। तो ये 4 स्टेजेस, जिसमें 4 स्टेजेस में कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, वो क्या है, वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। और जिसमें 3 में होता है दैट इज इनकम्प्लीट। तो इसका 23 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन सी, इसका करेक्ट आंसर है। और ये स्टारफिश आप देखिए कि इसमें एक मेन जो इसका मेन सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम, वो वाटर वस्कुलर सिस्टम है, जो मेड्रिपोराइट के थ्रू इन हो जाते हैं, फिर रिंग केनाल होते, रेडियल केनाल होते, एक्सटेंशन इसके होते हैं, पूरे बॉडी में एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका काम, उसके बहुत सारे रोल्स हैं। इवन ये एज अ स्केलेटन भी काम करता है, हाइड्रोस्टेटिक इफेक्ट्स भी इसके होते हैं, मेन सिस्टम है इसका। क्वेश्चन 25 है, ऑटोटोमी इज द कैरेक्टर ऑफ, 25 में है ए इज द राइट आंसर एंड दैट इज ब्रिटल स्टार। अच्छा, ये है क्या, ये ऑटोटोमी क्या है, ये ऐसा कंडीशन है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्रिटल स्टार का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए या कहीं पेलेट से फंस गया तो अपने आप से डिटेच कर देता है, ताकि ये अपनी लाइफ को सेव कर सके, अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट को अपने से डिटेच कर सकता है। ये दिस कंडीशन इज ऑटोटोमी। क्वेश्चन 26 है, स्टमक इज एब्सेंट इन सी, इज करेक्ट आंसर। साइक्लोस्टोम्स जो है, जो साइक्लोस्टोम फिश है, इसमें स्टमक एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स पैरासिटिक नेचर। क्वेश्चन 27 है, द प्रोटेक्टिव कवरिंग अबव गिल्स इन सम फिशेज इज, 27 में है बी करेक्ट आंसर एंड दैट इज अपरकुलम। क्वेश्चन 28 है, लंग्स फिशेज बिलोंग टू डिप्नाई, ए करेक्ट आंसर है। जो जिसके बारे में ये एवोल्यूशन की बातें हो रही है कि एक पॉइंट से दूसरे में और लैंड पे इसकी कन्वर्जन हुई, लैंड पे आए हैं। अच्छा, 29, द कैरेक्टर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स नॉट रिजेंबलिंग बर्ड्स इज, सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें ये आर्कियोप्टेरिक्स इज एन ऑर्गेनिज्म, सही है, और इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी है और बर्ड्स के कैरेक्टर्स भी है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं इसमें कौन सा है, ये कि कौन सा कैरेक्टर इसका रेप्टाइल्स का है, लेकिन नॉट रिजेंबलिंग बर्ड्स का मतलब ये कि जो रेप्टाइल्स का है। तो इसमें 2 rows ऑफ फीदर ऑन टेल, ये तो बर्ड्स का कैरेक्टर है, बीक भी इसका बर्ड का कैरेक्टर है, सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डिल ये भी बर्ड का कैरेक्टर है, और स्केल्स ऑन लेग्स
सी। तो इसके जो लेग्स है उसके ऊपर स्केल्स मौजूद है, ये रिप्टिलियन कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेरेंक्स कैन बी फाउंड इन बर्ड्स, ऑप्शन ए। अच्छा, सेरेंक्स जो है ये मतलब जो बर्ड्स का एक स्पेसिफाइड साउंड क्रिएट हो जाता है जो वॉइस है इसका, ये सेरेंक्स की वजह से है। क्वेश्चन 31 है प्लेसेंटल वर्टिब्रेट्स आर, 31 में ए करेक्ट आंसर है दैट इज मैमल्स। विच वन इज नॉट द प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, 32 में ऑप्शन ए करेक्ट है एंड दैट इज सल्फर। ये जो टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है इसकी अमाउंट 6 है, जिसमें से NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, इसको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब उन 6 में से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सल्फर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 33 है लाइम इज नॉट द सोर्स ऑफ, डी करेक्ट आंसर है 33 में एंड दैट इज फास्फेट। अच्छा, लाइम ये बुक में दिया गया है कि जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे साइल में ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाती है, तो हम क्या लाइम एडिशन करते हैं। लाइम की एडिशन से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है और कैल्शियम मैग्नीशियम की अमाउंट बढ़ जाती है, तो ये इसका सोर्स है, फास्फेट का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन 34 है एसिडिटी ऑफ साइल कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग, 34 का आंसर है डी। अगर कोई एसिडिक साइल है तो नेचुरली इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम पड़ते हैं, उसके लिए हम लाइम की एडिशन कर लेते हैं, एसिडिटी कम हो जाती है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन 35 है ग्रास क्लिपिंग्स कैन बी द सोर्स ऑफ, 35 में ऑप्शन ए है ग्रास क्लिपिंग हम यूज़ करते जब कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो जाए, जिस तरह आयरन, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज वगैरह, तो ये ग्रास क्लिपिंग्स, ग्रासेस हम ऐड कर लेते। कभी आपने देखा होगा ये इसको जला लेते हैं लोग, तो वो इसका सोर्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। 36 है विच प्लांट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, जी ये जवाब खोर के ना, इसका आंसर है नन। फोटोसिंथेसिस जो है वो सारे प्लांट्स में होता है। ये जो 2 प्लांट्स दिए गए हैं ये न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब ये कोई फोटोसिंथेसिस खुराक के लिए नहीं, ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये ऐसे रीजन में ग्रो करते जहाँ पे इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 पिटफॉल ट्रैप इज फाउंड इन, 37 में बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, पिटफॉल गड़े को कहते हैं, तो इसमें आपने पिचर प्लांट का अगर शक्ल देखा हो तो एक लीफ है, मॉडिफाइड लीफ होता है पिचर की तरह या वास लाइक, और उसमें ऑर्गेनिज्म खुद गिर जाता है। तो अगर ये गिर जाता है इस मैकेनिज्म को हम एक पेसिव ट्रैप कहते हैं और इसको पिटफॉल ट्रैप भी कहते हैं, पिचर प्लांट का कैरेक्टर है। क्वेश्चन 38 है वाटर ट्रांसपोर्टिंग सेल इज, डी करेक्ट आंसर है। 38 में डी करेक्ट आंसर है। ट्रिकीड्स भी वाटर ट्रांसपोर्टिंग सेल्स है और वेसल्स भी वाटर ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं। क्वेश्चन 39 है पिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय, ऑप्शन ए है प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, ये पिट पोर्स या पिट्स ट्रिकीड्स के अंदर पोर्स होते हैं, ये एक नॉर्मल पोर होगा लेकिन इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है। तो ये बुक में लिखा है कि इसको किसने रिस्ट्रिक्ट किया है, प्राइमरी सेल वॉल ने। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ की पैसेज स्टॉप हो जाती है इसमें से तो वो प्राइमरी सेल वॉल की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर ट्रांसपोर्ट सेल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स ओनली, जी 40 में ए करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो, अगर इसमें से ओनली हम निकाल ले तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर दोनों आ जाएंगे, फिर ट्रिकीड्स भी इसमें है, लेकिन वेसल्स जो है ये सिर्फ इन ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन 41 है द ओनली लिविंग सेल इज ट्रिकीड्स, वेसल्स, सीट्यूब्स ऑल, शाबाश, सी इसका 41 में सी करेक्ट आंसर है। सीट्यूब्स जो है ये लिविंग सेल्स होते हैं और ट्रिकीड और वेसल्स जो है ये डेड सेल्स होते हैं। मतलब जब ये डेड सेल हम इस केस में कहते हैं कि ये तो मतलब पैदा होती है, ये तो लिविंग होते हैं, लेकिन जब ये फंक्शंस पे चले जाते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो उस टाइम ये डेड हो जाते हैं।
सीव ट्यूब्स ए न्यूक्लिएटेड होते। ट्रिकीड और वेसल्स तो न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन ये जब इसकी मेच्योरिटी का मतलब ये है कि ये फंक्शनल होते हैं। तो जब ये मेच्योर होते हैं तो ये अपने साइटोप्लाज्म लॉस करेंगे, न्यूक्लियस नहीं पूरा साइटोप्लाज्म, और ये मर जाएंगे। जब ये फंक्शनल होंगे तो ये मरे होंगे, और सीव ट्यूब्स जो है ये फंक्शनल होंगे तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। क्वेश्चन 42 है कंपेनियन सेल्स हेल्प इन जी 42 इन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये कंपेनियन सेल्स को यहाँ पे मैंने स्टार्ट में इंटेंशनली सपोर्ट दिया है, तो शायद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि कंपेनियन है और सपोर्ट इसका काम भी होगा। कंपेनियन सेल्स जो है ये मेसोफिल सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये मेसोफिल सेल से खुराक लेते हैं और सीव ट्यूब्स में इसको पास करते हैं। उसमें लिखा है बुक में कि इट हेल्प इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड, तो ट्रांसपोर्टर सेल्स है ये। क्वेश्चन 43 है एपोप्लास्ट पाथवे मस्ट नॉट पास थ्रू। बी करेक्ट आंसर है, 43 में बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्यों कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है? क्योंकि सेल वॉल से ये पास होता है, सेल स्पेस से भी पास होता है। यहाँ पे लिखा है मस्ट नॉट पास थ्रू, तो साइटोप्लाज्म से बिल्कुल पास नहीं होते और सेल वॉल और स्पेस से पास हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 44 है द फोर्स इन्वॉल्व्ड इन वाटर अपटेक इज एडहेसिव, कोहेसिव, टेंशन, ऑल ऑफ दीज। डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये टेक्ट मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशन, एडहेशन, कोहेशन और टेंशन। क्वेश्चन 45 है हाई कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू। 45 में डी करेक्ट आंसर है, दैट इज नन ऑफ दीज। अच्छा, किस तरह नन ऑफ दिस? क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 इंक्रीज्ड पीएच हेल्प फास्फोरिलेज टू कन्वर्ट। 46 में है बी करेक्ट आंसर है स्टार्च टू ग्लूकोज। अच्छा, ये ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में एक टॉपिक दिया गया है कि फास्फोरिलेज जो है जब ये पीएच बढ़ता है तो इसका एक काम होता है, और वो ये कि स्टार्च से ग्लूकोज बनता है। पीएच जब कम हो जाता है तो ये ग्लूकोज से दोबारा स्टार्च बना लेता है। 47 है सोर्स ऑफ एसिमिलेशन कैन बी लीव्स, रूट्स, एनी, नन ऑफ दीज। 47 में है सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सोर्स जो है वो रूट्स, और मतलब हम कॉमनली पढ़ते हैं लीव्स, तो रूट्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता क्योंकि वो कॉमनली हम उसको एज अ सिंक कंसिडर करते हैं। लेकिन जो रूट्स में रिजर्व फूड होता है वो भी सोर्स होगा। जब लीव्स फूड नहीं दे रहे होते तो फिर रूट्स देना शुरू कर देते, तो दोनों इसका आंसर है। क्वेश्चन 48 है फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। बी करेक्ट आंसर है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन 49 है शुगर ट्रांसपोर्ट अकर व्हेन कन्वर्टेड टू। बी ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड ये बुक में लिखा है, इसके साथ ये भी लिखा है कि दैट इज सक्रोज मॉलिक्यूल। सक्रोज जो है फिर उसकी ट्रांसपोर्ट होती है। क्वेश्चन 50 है टू मेंटेन वाटर बैलेंस द मेन स्ट्रक्चर ऑफ मेसोफाइट्स इज। 50 में ऑप्शन ए है। अच्छा, ये तो एडाप्टेशंस हम पढ़ते हैं मेसोफाइट्स से, हाइड्रोफाइट्स से, जीरोफाइट्स से और हेलोफाइट्स। इसमें ये सारे की एडाप्टेशंस जो है उसमें बहुत वेराइटी है, लेकिन मेसोफाइट्स में सिंपल एक एडाप्टेशन है, उसमें लिखा है कि स्टोमेटा आर द मेन सोर्स। पानी ज़्यादा हो तो स्टोमेटा ओपन हो जाते, वाटर लॉस होगा। पानी कम हो साइल में, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, वाटर लॉस स्टॉप हो जाता है। थ्री में है रस्कस बिलोंग टू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दैट इज
ज़ीरोफाइट प्लांट का नाम है। ये जो आपको एग्जाम्पल्स में प्लांट दिए जाते हैं इस पे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं कि ये प्लांट किसके साथ, जिस तरह हिबिस्कस के ऊपर या क्वेश्चन आया था कि ये शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, या पेनिकल पे क्वेश्चन आया था कि मैंगो में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट लाइफ साइकिल इज एडाप्टेशन टू, दैट इज ए लो टेम्परेचर। अच्छा, ये केस एडाप्टेशन ये ज़हन में रखें, ये ऐसा एडाप्टेशन है कि जो साइबेरियन कंट्रीज, ये रशियन कंट्रीज है इसके सराउंडिंग में, यहाँ पे ये जो स्नोफॉल होती है ये मैक्सिमम टाइम के लिए होता है, मतलब 6-7 महीने या 8 इवन, ये साइल सरफेस जो है ये क्लोज रहता है। वो प्लांट कामयाब होंगे जो 3-4 महीनों में वो डेवलप भी हो जाए, वो पैदा भी हो जाए, उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कंप्लीट हो जाए और वो नए जनरेशन में भी चले जाए। तो ये एक एडाप्टेशन है लो टेम्परेचर एरिया के लिए कि प्लांट का शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। क्वेश्चन 55 है लो ट्रांसपिरेशन कैन हेल्प प्रिवेंट। 55 में ए करेक्ट आंसर है कोल्ड इंजरी, जिसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। कोल्ड इंजरी ये कि लो टेम्परेचर की वजह से जिस तरह हमारे टिश्यूज़ को डैमेज पहुंच जाता है, वो जो टिश्यू की डेथ होती है लो टेम्परेचर से, इस तरह प्लांट्स में भी होता है। स्टोन सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, बी करेक्ट आंसर है 56 स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक स्क्लेरीड्स है और एक फाइबर्स है। स्क्लेरीड्स को हम स्टोन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बिल्कुल स्टोन की तरह टच होता है, जिस तरह कुछ सीड्स आपने देखे होंगे ये जो पीच वगैरह में होते हैं, ये उसी से बने हैं। क्वेश्चन 57 है प्रोकैम्बियम हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, 57 में है ऑप्शन ए प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम, सही था। अच्छा, प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम जो प्रोकैम्बियम होता है ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाता है। और प्राइमरी का मतलब क्यों कहते हैं प्राइमरी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बनता है। इसके बाद जो बनता है वो सेकेंडरी होता है, वो वस्कुलर कैम्बियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ग्रोथ इज ड्यू टू, ऑप्शन ए 58 में ऑप्शन ए है एंड दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम में से डिवाइडिंग सेल्स को कहते हैं, या ये टिप पे होंगे और या साइड्स पे होंगे। जो टिप पे होते हैं उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं और ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। टोमेटो हैज, ये भी टेस्ट में पहले आया था ये क्वेश्चन, टोमेटो में कौन सा डोमिनेंस है, बी करेक्ट आंसर है दैट इज इनकम्प्लीट। अच्छा, ये एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये कि जिसमें एपिकल ग्रोथ जो है वो लेटरल ग्रोथ को इफेक्ट करे, सही, ये ग्रोथ को रिलेशन का टॉपिक है। तो जब एपिकल ग्रोथ कंप्लीट इनहिबिशन काज करे, जिस तरह सनफ्लावर है उसको हम कंप्लीट एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, और अगर ये पार्शियल इनहिबिशन काज करे तो इसको हम इनकम्प्लीट एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन 60 है पेल वुड डेवलप ड्यूरिंग, ऑप्शन ए है स्प्रिंग। अच्छा, इसमें पेल वुड का मतलब क्या है, ये जो स्प्रिंग 2 ग्रोथ सीजन है, एनुअल रिंग में ये पॉइंट दिया गया है, 2 ग्रोथ सीजन है, एक को हम स्प्रिंग सीजन किए थे, एक समर सीजन। स्प्रिंग सीजन में रैपिड ग्रोथ होता है, तो उसके रिजल्ट में जो वुड बनता है वो पेल कलर का होता है, येलो कलर का, इसको पेल वुड कहते हैं। समर में जो वुड बनता है उसको हम डार्क वुड कहते हैं। बाकी अर्ली वुड इसलिए कहते हैं कि स्प्रिंग में बनता है, लेट वुड इसलिए कहते हैं कि समर में बनता है, सीजन के स्टार्ट और बाद में। 61 है एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है एंड दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स जो है ये एपिकल डोमिनेंस काज करता है, एपिकल ग्रोथ काज करता है, लेटरल ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है। क्वेश्चन 62 ये भी टेस्ट का क्वेश्चन, क्राइसेंथेमम इज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है शॉर्ट डे प्लांट। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिसको लाइट रिक्वायर्ड लाइट उसका कम हो, जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट कम हो उसको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। उसके लिए ज़्यादा लाइट जो है वो डैमेजिंग होता है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन 63 है मूवमेंट ऑफ गीमीट टुवर्ड एग इज एन एग्जांपल ऑफ, शाबाश, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सारे गलत करेंगी। इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज।
अच्छा, यहाँ पे देखे कि ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गीमीट की मूवमेंट बेशक ये केमिकल की तरफ होता है, सही है, लेकिन वो है कीमोटेक्टिक। जो गीमीट की मूवमेंट होती है दैट इज कीमोटेक्टिक, और ये जो कीमोट्रॉपिक है ये जर्म ट्यूब की डेवलपमेंट है। जो जर्म ट्यूब केमिकल्स के थ्रू डेवलप होता है वो कीमोट्रॉपिक है। तो यहाँ ये कीमो वर्ड जो है ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि बस ये आंसर होगा। क्वेश्चन 64 है टच मी नॉट इज अ प्लांट, शो ऑप्शन ए है 64 में, दैट इज रैपिड मूवमेंट। इसमें जैसे इसको आप टच कर लेते हैं उसकी लीव्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। और स्लीप मोमेंट जो है वो कुछ लीव्स या फ्लावर में होता है जो डे और नाइट को या लाइट की प्रेजेंस या टेम्परेचर में वो क्लोज या ओपन हो जाते हैं, उसकी मूवमेंट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इंतहाई डिफ्यूज मूवमेंट होता है। क्वेश्चन 65 है फाइटोक्रोम काज फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स इज, 65 में बी करेक्ट आंसर है, PFR। फाइटोक्रोम के दो फॉर्म्स, एक रेड है और एक फार रेड है। तो जो रेड फॉर्म है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फार रेड में, और फिर वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग काज करेगा। ये साइंटिस्ट का नाम है चेलखेन, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन क्राइसेंथेमम। 66 में सी करेक्ट आंसर है। क्राइसेंथेमम के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो फ्लोराजिन वाला, कि एक लीव्स में फ्लोराजिन हार्मोन्स बनते हैं और वो फिर फ्लावरिंग काज करता है, वो एक्सपेरिमेंट। अच्छा, 67 क्वेश्चन है वर्नलीन हार्मोन कैन एक्टिवेट व्हेन एक्सपोज टू बी, 67 में बी करेक्ट आंसर है। कोल्ड टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को जैसे वर्नलीन एक्सपोज हो जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्वेश्चन 68 है वर्नलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, बी करेक्ट आंसर है, दैट इज लाइसेंको। थैंक यू।